여러분 안녕하십니까? सभी को जय मसीह की। 예, 지난 시간에 우리가 참된 믿음에 대한 이야기를 했습니다. पिछले सेशन में हमने सच्चे विश्वास के बारे में बात की थी। 믿음은 우리 인간의 행위와 상관이 없다. तो विश्वास का हमारे कामों से कोई नाता नहीं है। 예, 정말 아브라함이 완벽한 사람이고 모든 걸 잘했기 때문에 복을 받은 것이 아니라 하나님을 믿었기 때문에 복을 받은 것입니다. तो अब्राहम ने इसलिए आशीष नहीं पाया था क्योंकि उसके काम सिद्ध थे, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था। 예, 그 아브라함에게 주신 그 믿음으로 말미암는 그 복을 하나님은 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 परमेश्वर के द्वारा जो आशीष अब्राहम पे आया, यीशु मसीह के द्वारा वही आशीष वो हमें देना चाहता है। 저도 제가 올해 잇몸이 굉장히 아팠는데 तो इस साल मेरे मसूड़ों में कुछ समस्या हो गई थी। 예, 제가 병원에 가는 걸 굉장히 싫어하거든요. तो असलियत में मैं अस्पताल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। 식사를 하고 양치질을 하는데 막 피가 나왔어요. तो सुबह उठ के जब मैं ब्रश कर रहा था तो एकदम से बहुत खून निकलने लगा। 그래 이제 이렇게 거울에다 보니까 잇몸에 노란 농이 생겼어요. और जब मैंने शीशे के अंदर देखा तो मैंने देखा कि मेरे मसूड़ों में पस भरी हुई है। 예, 정말 병원 중에서 제일 안 가고 싶은 데가 치과인데 तो अस्पताल में से भी सबसे बुरी जगह मुझे दांतों के डॉक्टर का अस्पताल लगता है। 선생님이 눕혀놓고 막 이를 막 다 갈아내는 것 같아요. तो ऐसा लगता है कि आप दांतों के डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको लिटा देगा और आपके सारे दांत घिस देगा। 예, 그래서 가능하면 치과에 안 가려고 그래요. इसलिए जहाँ तक हो सके मैं नहीं जाना चाहता। 이 교회 나오시는 분한테 좀 안 아프게 잘해주는 치과가 있는지 좀 아는 데 있으면 이야기를 해달라 했어요. तो मैंने हमारे चर्च के किसी सदस्य से पूछा, क्या आपको कोई ऐसा डेंटिस्ट पता है जो कि ज़्यादा दर्द नहीं करता और अच्छे से दांतों का इलाज करता है? 그래서 그 치과에 전화를 하니까 오늘은 예약 손님이 가득 차서 그 다음날 오라는 거죠. तो उस अस्पताल में जब मैंने फ़ोन किया, वहाँ पे मुझे बताया गया कि आज बहुत मरीज़ हैं, इसलिए आपको कल आना पड़ेगा। 그래서 어쩔 수 없이 그날 제 아내가 제 그 농을 막 짜주었습니다. तो इसलिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उस दिन मेरी पत्नी ने मेरे दांतों में से वो पस निकाल दी। 그리고 이제 소독약을 발라줬고요. और उसके बाद उसने कुछ दवाई लगा दी। 예, 그리고 이제 그 다음 날이 됐는데 또 아침 식사라고 양치를 하는데 또 피가 나온 거예요. उसके अगले दिन फिर से मैं ब्रश कर रहा था और फिर से बहुत खून निकला। 이렇게 눌러보니까 온 잇몸이 다 물렁물렁한 거예요. और जब मैंने अपने मसूड़ों को दबा के देखा तो सारे वो पस से भर गए थे। 내가 이제 이가 다 내려앉을 모양이다. तो मैंने सोचा कि बहुत बड़ी समस्या हो गई, लग रहा है कि मेरे सारे दांत गिर जाएंगे। 내가 아직 젊은데 그러면 이를 통째로 새로 해넣어야 되나? 막 별 생각이 다 들었어요. तो मैंने सोचा कि अभी तो मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ, अभी से अगर मेरे सारे दांत गिर जाएंगे तो मुझे क्या सारे नकली लगाने पड़ेंगे, ये वो बहुत सी सोच आई। 한 번에 내가 이렇게 눈이 안 좋아졌다가 눈이 좋아진 그런 경험을 이야기했잖아요. तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मेरी आंखें जब कमज़ोर थी और मेरी आंखें कैसे विश्वास से ठीक हो गई थी। 편두통이 너무 심했는데 그때 믿음을 가진 이후로 10년 동안 단 한 번도 두통이 없었습니다. और मैंने बताया था कि कैसे मेरे सिर में बहुत दर्द था और विश्वास पाने के बाद पिछले 10 सालों से कभी मुझे सर में दर्द नहीं हुआ। 생각을 하게 되었어요. 왜 내가 잇몸이 이렇게 아플까? तो तब मैंने सोच के देखा कि क्यों मेरे दांतों में इतना दर्द है। 예, 이유는 간단하죠. 제가 잇몸 치료를 안 받고 관리를 제대로 못한 때문입니다. तो कारण बहुत ही सरल था। असलियत में मैंने लंबे समय से मैं डॉक्टर के पास नहीं गया और दांतों का ध्यान नहीं रखा। 보고 계시고 내가 하나님의 자녀니까 하나님 나를 도와주시겠다는 마음이 들었어요. लेकिन मेरे मन में ऐसा आया कि मेरी इस परिस्थिति को परमेश्वर जानता है तो परमेश्वर ज़रूर मेरी मदद करेगा। 그분이 원하시는 건 내가 하나님을 향한 믿음을 갖는 거잖아요. तो परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके प्रति विश्वास रखूं। 네, 하나님 앞에 믿음을 갖기로 했어요. तो मैंने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के सामने इस बारे में विश्वास रखूंगा। 위가 안 좋았을 때 믿음을 가지니까 아주 튼튼한 위가 되었습니다. हाँ, पास्टर पाक का भी जब उनके पेट में समस्या थी और उन्होंने विश्वास रखा तो उनका पेट इतना तंदुरुस्त हो गया। 예, 그 나이가 드신 어른들을 보면 막 설탕을 먹는 걸 막 겁을 내고 두려워하는데 목사님 뭐 스푼으로 설탕을 떠서 입에 넣으시고 하시더라고요.
तो बुजुर्ग लोग असलियत में मीठा या चीनी वगैरह खाने से डरते हैं, लेकिन पाक मतलब चम्मच भर भर के चीनी अपने मुंह में डाल लेते हैं। 박 목사님도 심장이 굉장히 안 좋으셨는데 믿음을 가지신 후에 심장이 젊은 사람보다 더 좋아졌습니다. और उनके दिल में काफ़ी तकलीफ थी, लेकिन विश्वास प्राप्त करने के बाद उनका दिल इतना तंदुरुस्त हो गया, जवान लोगों से ज़्यादा तंदुरुस्त हो गया। 예, 하나님이 우리에게 원하시는 건 우리의 행위가 아니라 믿음이라는 거죠. तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? सच में हमारे काम नहीं, विश्वास चाहता है। 아, 이 몸 아픈 것도 하나님을 향한 믿음을 가지면 하나님이 좋게 해주시겠다 마음이 들었어요. तो मेरे मन में ऐसा आया कि सच में अगर मैं परमेश्वर विश्वास रखूंगा तो परमेश्वर मेरे मसूड़ों को बहुत तंदुरुस्त बना देगा। तो मैंने सोचा कि मैं कैसा विश्वास रखूं। 예, 하나님이 내 이 몸을 막 죽을 때까지 하나도 안 아프도록 좋게 해주시겠다 믿어야 되겠다 생각했어요. तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मरने तक मेरे मसूड़ों में कभी दर्द नहीं होना चाहिए। 하나님 감사합니다. परमेश्वर धन्यवाद, 예, 내 이 몸을 더 좋게 해주시려고 하나님 이렇게 하신 거죠. आपने ये समस्या मेरे मसूड़ों को और तंदुरुस्त बनाने के लिए दी है ना। 예, 하나님 정말 내 이 몸이 좋아질 줄 믿습니다. परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे मसूड़े और तंदुरुस्त हो जाएंगे। 다시는 아플 일이 없도록 하나님이 저를 도와주실 것입니다. परमेश्वर मैं मानता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे कि दोबारा मुझे ऐसा दर्द नहीं उठेगा। 예, 제가 예수님을 믿고 나서 하나님 한 번도 제게 일을 안 하신 적이 없었어요. तो जब से मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने मेरे लिए काम ना किया हो। 좋아지겠구나. हाँ, अब मेरे मसूड़े तंदुरुस्त हो जाएंगे। 제가 제일 가기 싫어하는 것이 치과인데 तो मुझे मतलब डेंटिस्ट के पास जाना बहुत बुरा लगता है, 제 마음이 너무 즐거웠어요. लेकिन उस दिन मैं खुशी खुशी के मन से डेंटिस्ट के पास गया। 내가 이제 앞으로 이제 이 잇몸 때문에 치과에 올 일이 없어. हाँ, आगे को कभी मुझे ऐसे नहीं आना पड़ेगा। 내 이 몸을 정말 좋게 해주실 거야. परमेश्वर मेरे मसूड़ों को तंदुरुस्त बना देगा। 님을 만난 의사 선생님 제 입을 보셨어요. 입을. तो मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने एकदम से मेरे दांत देखे। 예, 그리고 왜 언제부터 아프셨습니까? तो डॉक्टर ने पूछा कि कब से आपको दर्द हो रहा है? 4개월이 됐습니다. तो मैंने कहा डॉक्टर साहब 4 महीने हो गए हैं। 하셨어요? तो डॉक्टर ने बोला आप 4 महीने के दौरान क्या कर रहे थे? 못 왔습니다. तो मैंने कहा डॉक्टर साहब माफ़ी चाहता हूँ, मैं बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। 많이 받아야 될 것 같습니다. तो डॉक्टर ने बोला आपका इलाज लंबे टाइम चलेगा। 님 한 10분 정도 치료를 해주셨어요. और करीबन 10 मिनट उसने मेरे दांतों में कुछ किया 3일치를 주셨고 और फिर 3 दिन की दवाई दे दी। 집에 와서 약을 하루치를 딱 먹었는데 और घर आके मैंने एक दिन दवाई खाई 내 잇몸이 다 나았다는 마음이 들었어요. तो मेरे मन में ऐसा मन आया कि मेरे जो मसूड़े हैं बिल्कुल ठीक हो गए हैं। 또 일주일 있다가 다시 치과에 갔습니다. और उसके एक हफ्ते के बाद मैं फिर से डॉक्टर के पास गया। 선생님 물었어요. 잇몸이 어떻습니까? तो डॉक्टर ने पूछा आपके दांत अब कैसे हैं? 나은 것 같습니다. तो मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। 의사 선생님 보시더만 정말 깨끗하게 나았네요. तो डॉक्टर ने बोला ठीक है मैं एक बार चेक करता हूँ, और जब चेक किया उसने बोला कि हाँ आपके बिल्कुल दांत ठीक हो गए। 잇몸은 정말 튼튼한 잇몸이 되었습니다. तो तब से मेरे मसूड़े एकदम तंदुरुस्त हो गए। 예, 하나님은 우리가 어떤 일을 만나든지 하나님을 믿게 되기를 원하십니다. तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करें, परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर विश्वास रखें। 범한 사람, 또 하나님을 향해서 그동안 마음을 닫고 살은 사람도 하나님을 향한 마음을 열고 믿음을 가지기만 한다면 되는 것입니다. तो अब तक चाहे किसी ने पाप किया, परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं रखा, मन बंद किया, अगर आज वो अपना मन खोले तो उतना काफ़ी है। 예, 그러면 하나님의 모든 축복이 나의 것이 되는 것입니다. तो तब परमेश्वर का सारा आशीष उस समय से मेरा हो जाता है। 우리가 예수님을 믿는다는 것은 예수님으로 옷을 입었다는 것입니다. यीशु मसीह पे विश्वास करने का मतलब है यीशु मसीह के द्वारा वस्त्र पहन लेना। 예, 여러분 그 뭐죠? 아이언맨에 보면 아이언맨 슈트를 입잖아요. तो आप आयरन मैन में देखते होंगे कि आयरन मैन का एक सूट पहनते हैं। 입으면 누구나 아이언맨처럼 다닐 수도 있고 또 뭐 손에서 철갑탄이 나오기도 하고 그러잖아요. तो जो भी वो सूट पहन लेता है तो उड़ सकता है, वो आयरन मैन की सारी ताकत उसके द्वारा उत्पन्न होती है। 그러니까 그 사람이 뭘 잘해야 아이언맨 옷을 입어서 막 날아다니는 게 아니고 그 사람이 할아버지든 어린 아이든 뭐 여자든 누구든지 그 옷을 입기만 하면 날아다닐 수 있는 거예요.
तो वो इंसान कोई बहुत स्पेशल इंसान नहीं है, चाहे कोई बूढ़ा हो चाहे कोई बच्चा हो, अगर वो उस सूट को पहन ले तो वो सेम ताकत उसके द्वारा उत्पन्न हो सकती है। 예, 옷이 날아다닐 수 있도록 만들어 주는 거예요. तो वो कपड़े ऐसे बनाए गए हैं कि जो भी उसे पहनेगा उड़ सकता है। 않는다는 것은 예수님으로 옷을 입는다고 성경은 이야기하고 있습니다. तो बाइबल हमें बताती है कि विश्वास का मतलब है यीशु मसीह को पहन लेना। 남들이 볼 때 내가 안 보이고 예수님이 보이는 거예요. तो फिर बाकी लोग जब देखेंगे उनको मैं नजर नहीं आएगा, उनको यीशु मसीह नजर आएगा। 그래서 하나님도 예수님을 믿는 사람을 예수처럼 보시는 거예요. तो इसलिए परमेश्वर भी वह यीशु को विश्वास करने वाले लोगों को यीशु के रूप में देखता है। 그리고 वो यीशु मसीह के रूप में मुझे देखता है 또 나를 예수님처럼 보시고 और यीशु मसीह को मेरे रूप में देखता है। 그래서 정말 예수님을 십자가에 못 박으시고 इसलिए उसने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया 나를 살려주신 것이. और मुझे बचा लिया। 자, 우리가 이제 이렇게 구원을 받은 사람에게 정말 중요한 것은 그 다음에 신앙생활인 것입니다. उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी बात उसके बाद का आत्मिक जीवन है। 여러분 어린 아이가 태어나도 이렇게 정확하게 양육을 받지 않는다면 죽을 수 있겠죠. तो एक बच्चा जब पैदा होता है, अगर आप उसको पोषण नहीं देंगे तो वो मर जाएगा। 양육을 받아야 되는 것입니다. तो उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी हमें पोषण की जरूरत है। 우리 그라샤스 합창단이라는 합창단 있는데 그 합창단은 정상적으로 음악 공부를 한 사람은 한 사람도 없었습니다. तो हमारी एक क्वायर है जिसका नाम क्राशियस क्वायर है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मतलब म्यूजिक की फॉर्मल पढ़ाई की है। 예, 근데 그 합창단이 결성이 되고 나서 한 10년, 15년이 되면서 세계 최고의 합창단이 됐습니다. लेकिन उस क्वायर की स्थापना के बाद 10-20 साल के बाद वह दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वायर बन गई। 아십니까? तो कारण क्या है आप जानते हैं? 바로 세계 최고의 지휘자가 그곳에 합창단을 가르쳤기 때문이었습니다. दुनिया के सबसे बेहतरीन कंडक्टर ने आके उनको शिक्षा दी। 예, 누구를 이래 스승으로 만나냐에 따라서 결과가 전혀 달라지는 거예요. तो हम कैसे टीचर को मिलते हैं उस हिसाब से हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है। 보리스 아발얀이라는 이 선생님은 귀가 아주 이 세밀한 분이에요. तो ये बोरिस अबल्यान इनके टीचर हैं, इनके कान मतलब बहुत तेज हैं। 그래서 100명이 합창을 하면 100사람의 목소리를 정확하게 듣는 것입니다. तो जैसे मान लो कि 100 लोग गीत गा रहे हैं तो ये 100 लोगों की आवाज को ध्यान से सुन पाते हैं। 그래서 그분이 원하는 소리를 내지 않으면 당신 틀렸습니다 하고 딱 이야기를 합니다. और 100 में से कौन गलती करता है वो एकदम से उसको पकड़ लेते हैं। 예, 그래서 그 선생님 앞에서는 자기가 아무리 잘해도 그 선생님이 원하는 소리를 내지 못한다면 합창단에 자격이 없는 것입니다. तो चाहे कोई कितना भी अच्छा गा रहा हो, लेकिन उनके मन के हिसाब से अगर आवाज नहीं निकालेगा तो वो गा नहीं पाएगा। 밑에서 음악을 배우는 동안 합창단 실력은 하루가 다르게 자라면서 세계 최고의 합창단이 되었습니다. तो उस टीचर के नीचे जब इन क्वायर ने सीखा तो उनकी काबिलियत इतनी ज़्यादा बेहतर हो गई। 예, 바로 보리스 선생님이 있음으로 말미암아 합창단이 세계 최고로 성장할 수가 있었던 거죠. तो बोरिस टीचर के अधीन मतलब ट्रेनिंग पाके ये क्वायर दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वायर बन सका। 선생님이 없으면 그 음악 소리가 이렇게 흐트러진다고 합니다. तो कहते हैं कि जब बोरिस टीचर लंबे टाइम तक इनको नहीं मिलते हैं तो इनकी आवाज़ जैसे बिगड़ जाती है। 예, 근데 또 선생님이 오시면 막 책망을 하시고 그 잘못됐어 하면 소리가 또 아주 세밀해지고 하나로 쫙 모아진다는 거죠. लेकिन जब इनके टीचर वापस आते हैं वो एकदम से मतलब इनको कोच करते हैं और इनकी आवाज़ दोबारा से वापस आ जाती है। 예, 여러분 그 20세기의 기적이라고 하는 헬렌 켈러를 들어보셨습니까? तो आपने हेलन केलर के बारे में सुना होगा जिसे 20वीं सदी का चमत्कार कहते हैं। 예, 이 헬렌 켈러는 보지도 또 듣지도 말하지도 못하는 장애를 가지게 되었습니다. तो ये हेलन केलर एक अपाहिज थी जो ना बोल सकती थी, ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी। 예, 그런 사람은 보통 이 절망 속에 빠지고 아무 일도 못 하게 되잖아요. तो ऐसा व्यक्ति निराशा में गिर जाएगा, उसमें शायद कुछ भी नहीं कर पाएगा। 예, 헬렌 켈러는 전혀 달랐습니다. लेकिन हेलन केलर बिल्कुल अलग थी। 그는 여성 지도자가 되고 대학 교수가 되고 그랬습니다. तो
तो वो सच में एक लीडर बनी, एक वुमेन लीडर बनी और एक प्रोफेसर बन गई यूनिवर्सिटी में. 훌륭한 여성 지도자가 될 수 있었던 것은 바로 앤 설레반이라는 선생님 덕분입니다. तो वो क्यों इतनी मशहूर वुमेन्स लीडर बन सकी? वो उसके टीचर हन सलवान की वजह से था. 우리가 신앙생활 하는데 이 나를 지도해주는 지도자가 있어야만 되는 것입니다. तो जैसे हम अपना आत्मिक जीवन जीते हैं तो हमें एक अगुवाई करने वाले अगुवे की ज़रूरत है. 사람일수록 그 지도자의 역할이 더 중요한 것입니다. और ख़ास करके जितने आप आत्मिक जीवन में छोटे हैं उतना आपके लिए अगुवे की ज़रूरत ज़्यादा है. 그걸 하기 위해서 나에게 영적인 지도자가 있어야 된다는 것을 꼭 기억하면 좋겠습니다. इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा याद रखेंगे कि आपके आत्मिक जीवन में हमेशा एक अगुवे की ज़रूरत है. 그리고 여러분들이 그 지도자가 하자는 대로 1년만 따라해 보십시오. 여러분 신앙이 놀라우게 성장을 하게 될 것입니다. तो आप एक साल के लिए उस अगुवे की बात को सुन के देखिए और आप देखेंगे कि आपका आत्मिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा. 예, 정말 신앙에 대해서 아무것도 모르는 사람이 지도자가 시키는 대로 하지도 않고 자기 마음대로 신앙을 하기 때문에 1년, 2년, 3년, 10년이 지나도 신앙이 전혀 발전이 없는 거예요. तो बिना किसी अगुवे के सच में कोई भी चाहे आत्मिक जीवन जिएगा, कोई उसमें बदलाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा, चाहे 5 साल 6 साल भी बीत जाएं. 예, 우리가 비싼 돈을 주고 왜 좋은 선생님을 구합니까? तो हम बहुत पैसे खर्च करके कोई कुछ भी पढ़ाई करने के लिए अच्छा टीचर ढूंढते हैं 받기 위한 것이죠. ताकि वो टीचर हमें मतलब अगुवाई कर सके. 예, 성경에서도 이야기하고 있습니다. 너희를 지도하는 자를 순종하고 복종해라. तो बाइबल में भी लिखा है कि तुम अपने अगुओं के अधीन रहो और उनकी बात को मानो. 예, 그 우리의 신앙을 지도하는 자에게 내가 순종도 하고 내 마음을 끄고 복종도 하다 보면 우리의 신앙이 하루가 다르게 자라게 되는 것입니다. तो जब हम अपने अगुवे की बात को मानते हैं, उसके अधीन रहते हैं, तो हम बहुत ही तेज गति पे अपने आत्मिक जीवन को बेहतर होते देख सकते हैं. 할지라도 तो अब तक चाहे आप लोग अपने मन से जिए होंगे, 하나도 없는 사람이라 할지라도 तो चाहे आज तक आपने कोई आत्मिक जीवन नहीं जिया, 지도자의 말을 들을 수 있다면 तो आज भी अगर आप अपने अगुवे की आवाज़ को सुन सके 달라지게 되어져 있습니다. तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा. 예, 정말 그 우리 교회가 이렇게 생겨진 그 역사를 좀 여러분하고 이야기하고 싶은데 तो हमारे चर्च के इतिहास के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ. 자, 좀 넘겨줘 보세요. PPT를 넘겨줘 보세요. 예, 이게 지금 잘 안 넘어가고 있어요. 자, 우리가 신앙생활을 하면서 내 신앙을 이끌어줄 그 멘토가 있는 사람과 없는 사람은 완전히 틀린 것입니다. तो आत्मिक जीवन जीने के दौरान जिसके जीवन में एक मेंटर होता है और नहीं होता, वो बिल्कुल अलग होता है. 예, 저도 오랜 시간 신앙을 했는데 신앙이 별로 자라지를 못했는데 바로 목사님을 저의 신앙의 멘토로 정하고 나서부터 제 신앙이 완전히 달라지기 시작했습니다. तो मैं भी लंबे समय से आत्मिक जीवन जी रहा था, लेकिन मेरा आत्मिक जीवन सच में प्रगति नहीं कर पा रहा था. लेकिन जब से मैंने पास्टर को अपना मेंटर माना, तब से सच में मेरा आत्मिक जीवन बहुत तेज गति में प्रगति कर सका. 목사님 우리에게 생각을 믿으면 안 된다. 생각을 거절을 해야 된다고 가르쳤습니다. तो सबसे पहली चीज़ जो पास्टर ने हमें सिखाई है कि अपनी सोच पे विश्वास मत करो, अपनी सोच का इनकार करो. 동안 내 생각을 믿고 피곤해. 좀 쉬어야지 이랬는데 내가 왜 피곤하지? 내 생각을 거절해야지. 그러면서 제가 달라지기 시작했습니다. तो मैं भी लंबे टाइम से ऐसे जिया था, अरे मैं थक गया, मुझे आराम करना चाहिए. लेकिन फिर मैं सोचने लगा, मैं क्यों थक गया? ये मेरी सोच है, मुझे इस सोच को इनकार करना है. 이렇게 해외에 가서 집회를 하고 왔는데 공항에 우리 교회 형제님 마중을 왔어요. तो एक बार मैं विदेश गया था एक बाइबल सभा के लिए, और जब मैं वापस आया तो हमारे चर्च के एक भाई मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पे आए. 보고 아유 목사님 많이 피곤하시죠? 그렇게 인사를 했습니다. तो ये भाई मुझे देखते ही बोलते कि पास्टर आप थक गए होंगे, ऐसे करके उन्होंने मुझे नमस्ते कहा. 전혀 피곤하지 않습니다. तो मैंने कहा भाई मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ. 앞으로 그 공항에 저 마중 나올 때 그런 인사하려면 나오지 마세요. तो अगर आप अगली बार मुझे ऐसा बोलेंगे तो आप मुझे लेने मत आना. 예, 제가 그런 이야기 별로 하고 싶지 않는데 그렇게 이야기를 했습니다. तो मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैंने उनको ऐसे बोल दिया. 와서 이제 막 피곤이 밀려오는 거예요.
और जैसे ही मैं घर पहुंचा, जैसे थकावट ने एकदम से मुझे पकड़ लिया। 안 돼. 내가 오늘 잠을 적어도 10시 넘어서 자야 돼. लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं 10 बजे के बाद ही सोऊंगा। p.m. 그리고 내일 아침에 4시에 일어나는 거야. और कल सुबह मैं 4 बजे उठ जाऊंगा। 시차를 없애버리는 거야. तो ये जो देश देश के समय का अंतर होता है, जेट लैग, इसको मैंने बिल्कुल तुच्छ माना। हाँ, जब हम दूसरे देश जाते हैं तो समय का अंतर होता है। 시차가 우리를 굉장히 힘들게 만들어요. 예, 막 눈이 막 졸리고 눈이 붓고 막 이러는데 तो मतलब थकावट की वजह से आंखें थक जाती हैं, सूज जाती हैं। 맞아. 내가 생각을 거절하면 된다고 했지. लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी सोच का इनकार करना है। 너 안 피곤한 거야. मैं नहीं थका हूँ। 야, 눈이 감기잖아. हाँ, तेरी आंखें बंद हो रही हैं। 눈이 감겨도 안 피곤해. आंखें बंद हो रही है तो भी मैं नहीं थका हूँ। 그리고 10시 넘어까지 막 뭐 움직이고 정리하고 막 이렇게 시간을 보냈습니다. तो 10 बजे तक मैं ऐसे ही अपना ये वो काम करता रहा 10시 넘어 잠을 잤습니다. और 10 बजे के बाद मैं सो गया 4시에 이제 벨이 울렸어요. और फिर सुबह 4 बजे मेरा अलार्म बजा। 예, 막 속에서 야, 너 해외여행 갔다 왔잖아. तो अंदर से एक आवाज आई, अरे तू इतनी दूर सफर से आया है, 잠을 좀 푹 더 자. और थोड़ा सो जा, आराम कर, 잖아. तू थका हुआ है। 아니야, 내가 왜 피곤해? 어제 6시간 잤는데. तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं थका हुआ हूँ, मैं 6 घंटा सो लिया। 그래, 나는 지금 아주 기분이 좋아. हाँ, मैं अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। 생각을 거절했습니다. मैंने अपनी सोच का इनकार किया 그때부터 제가 시차와 상관없이 살 수 있게 됐습니다. और तब से मैं जब भी विदेश जाता, मुझे समय के अंतर से कोई असर ना पड़ता। 아침에 일어나서 성경도 읽고 मैं सुबह जल्दी उठता, बाइबल पढ़ता 도 쓰고 और लिखता 정상적인 생활을 할 수 있어요. और अपना सब साधारण जीवन जी पाता। 사람들이 자신의 생각을 따라갑니다. तो बहुत सारे लोग अपनी सोच के पीछे चले जाते हैं 그러면서 삶이 굉장히 좀 엉망이 되는 거죠. और तब उनका जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाता है। 구원을 받아도 내 생각을 따라가면 이 삶이 아주 형편없어집니다. तो उद्धार पाने के बाद भी अगर आप अपनी सोच के पीछे जाएंगे तो आपका जीवन बिल्कुल खराब हो जाएगा। 예, 우리 성교회에 반격이라는 별명을 가진 목사님이 계신데 तो हमारे मिशन में एक पास्टर हैं जिनका नाम रखा हुआ है वापस मारना। 하나님은 입만 열면 반격을 이야기합니다. तो वो जब अपना मुंह खोलते हैं वो वापस मारने के बारे में बात करते हैं। 전 세계 교도소를 다니면서 전 세계 교도소 일을 하고 있습니다. तो अभी वो सारे दुनिया के देशों के जेल में जाके काम कर रहे हैं। 그럼 교도소 안에 신학교를 만들고요. तो उन्होंने जेल के अंदर थियोलॉजी कॉलेज भी बनवा दिए हैं 더 교육을 하고 और वो माइंड एजुकेशन करते हैं। 예, 그런 분이 어디 있습니까? तो दुनिया में कहाँ कोई ऐसा होता है। 예, 바로 그분이 생각을 반격하는 걸 정말 배우면서 삶이 놀랍게 달라진 거죠. तो उन्होंने ये सीखा कि कैसे अपनी सोच को वापस मारना है और ऐसा करके उनका जीवन एकदम बदल गया। 또 대신 목사님은 시간을 관리하고 마음을 관리하는 걸 우리에게 가르쳐 줬어요. तो हमारे मेंटर जो पास्टर हैं वो हमको कैसे अपने समय को रखना है, कैसे अपने जीवन को रखना है, वो हमें सिखाते हैं। 있어. तो वो बोलते हैं कि तुम में और हम में मुझ में एक अंतर है। 2시간 이런 시간은 잘 써. तो तुम मतलब एक दिन 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही बर्बाद करते हो 1분, 3분, 5분 이런 시간은 그냥 막 함부로 써. और तुम मतलब 2-3 मिनट की कोई अहमियत नहीं रखते। 예, 나는 그런 시간도 아껴서 쓰는 거야. लेकिन मैं 2 मिनट 3 मिनट भी मतलब बचाता हूँ। 분은 정말 이 스마트폰을 함부로 안 쓰려고 가방 안에 넣어 다니세요. तो वो पास्टर मतलब अपने समय को बचाने के लिए अपने फ़ोन को बैग के अंदर रखते हैं। 그분의 가르침을 받고 새벽에는 스마트폰을 만지지 않습니다. तो मैंने उनसे सीखकर सुबह उठ के अपना फ़ोन देखना बंद कर दिया। 4시에 일어나서 아침 밥 먹을 때까지 스마트폰 안 만지고 책을 읽으면 얼마나 놀라운 일이 생긴지 아십니까? तो आप जानते हैं, आप सुबह 4 बजे से लेके अगर ब्रेकफास्ट करने के टाइम तक अपना फ़ोन नहीं देखेंगे तो कितना अद्भुत बदलाव उत्पन्न होगा। 보통 1년에 성경을 한 10번 이상 읽습니다. तो मैं एक साल में 10 बार से ज़्यादा बाइबल पढ़ लेता हूँ। 예, 그리고 그걸 배우고 나서는 제가 지금까지 한 성경을 한 80번 가까이 읽었습니다. और ये सीखने के बाद मैंने अब तक करीबन 80 बार पूरी बाइबल को पढ़ लिया। 를 졸업할 수가 있었고 और मैंने मतलब मास्टर्स कोर्स अपना ख़त्म किया ऑनलाइन। 대학원도 졸업을 할 수 있었습니다.
और एक और कोई ऑनलाइन थियोलॉजी कोर्स किया 시간이 남아서 마인드 공부도 하고 많은 글도 쓰고 이렇게 할 수 있어요. और मतलब पढ़ाई भी की और कुछ लेख भी लिखे, बहुत अलग अलग चीज़ें की. 우리가 생각 없이 하루에 스마트폰을 만지는 시간이 보통 중고등학생들은 4시간에서 6시간 이상 된다고 합니다. तो कहते हैं कि हर इंसान एक दिन में करीबन 4 से 6 घंटे अपने फ़ोन को हाथ लगाता है. 여러분 이 스마트폰을 하루에 2시간만 써보십시오. आप इसको बदल के देखिए, एक दिन में सिर्फ 2 घंटे अपना फ़ोन इस्तेमाल कीजिए 불을 하는데 시간을 투자한다면 여러분 엄청난 사람이 될 수 있습니다. और आप बाकी टाइम पढ़ाई करने के लिए और कुछ काम करने के लिए इस्तेमाल कीजिए तो आप बहुत महान व्यक्ति बन सकेंगे. 마음이 은혜로 충만해지는 법을 배웠습니다. और मैंने भी सीखा कि कैसे हमारा मन पवित्र आत्मा से भर सकता है. 계속해서 하나님이 해주신 간증을 계속 하는 겁니다. पवित्र आत्मा और अनुग्रह से भरने के लिए आपको लगातार अपनी गवाहियां बांटनी है. 간증을 10번 하고 100번 하고 1000번 하고 간증을 계속 하다 보면 마음에 하나님 은혜가 가득 차게 되는 것입니다. तो जब आप 10 बार 100 बार 1000 बार अपनी गवाही बांटते हैं तो आपका मन परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाता है. 여러분 신앙은 내 마음대로 하는 것이 아니고 바로 신앙의 지도자로부터 듣고 배우고 본 것을 따라 하는 것입니다. तो आत्मिक जीवन हम अपने मन से नहीं जीते हैं, जो हमें हमारा अगुआ है उसे सुन के उसे सीख के हम जीते हैं. 복음을 듣고 나서 보고 듣고 배운 것을 행하게 되어지면 여러분 삶은 놀랍게 변하게 되는 것입니다. तो इस कलीसिया के अंदर रहते हुए अगर आप जो आपने सुना है, जो आपने देखा है, उससे अगर आप सीखेंगे तो आपका जीवन बहुत बदल जाएगा. 받았으니까 내가 혼자 신앙생활 알아서 하면 안 돼요? तो बहुत लोग कहते हैं कि अब मैंने उद्धार पा लिया, क्या मैं अपने आप अपना आत्मिक जीवन नहीं जी सकता? 알아서 신앙생활 한다는 사람 치고 신앙생활을 제대로 하는 사람 아무도 본 적이 없습니다. तो अपने आप से आत्मिक जीवन जीने वालों में से एक को भी मैंने नहीं देखा जो ढंग से अपना आत्मिक जीवन जी रहा हो. 자기 자고 싶을 때까지 자고 새벽 아침 늦게까지 잠을 자고 तो ऐसा मनुष्य जैसा चाहता है वैसा जीता है, देर से उठता है, जो करना चाहता है वो करता है, 마음껏 먹고 जो खाना चाहता है वो खाता है. 자기 생각 일어나는 대로 살아가는 거예요. तो जो उसके अंदर सोच उत्पन्न होती है उस हिसाब से वो जीता है. 사람들이 야, 저 사람 정말 구원받은 사람 맞아? तो लोग कहते हैं क्या सचमुच में ये उद्धार पाया व्यक्ति 구원받은 है? 사람 저렇게 살 수 있는 거지? उद्धार पाया व्यक्ति ऐसा कैसे जी सकता है? 사람은 마음에 서성이 없는 사람인 거죠. तो ये ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में कोई मेंटर नहीं है. 보고 배우고 행하는 것이 없기 때문에 여전히 구원받기 전과 똑같이 살아가는 것입니다. तो क्योंकि उसके मन में कोई अगुवा नहीं है, इसलिए उसने कुछ सीखा नहीं है और वो वही जीवन जी रहा है जो उद्धार पाने से पहले जी रहा था. 알아서 저절로 스스로 하는 게 절대 아닌 것입니다. तो आत्मिक जीवन कभी भी आप अपने खुद से अपने आप से नहीं जी सकते. 표를 보면 사람이 터가 무너지면 의인이 무엇을 할꼬 이래 하면서 तो नीति वचन में लिखा है कि अगर नींवें ढा दी जाएंगे तो धर्मी जन क्या कर सकेगा. 정말 신앙은 하나님과 나와의 1대1의 바로 다이렉트 관계가 아니라 तो आत्मिक जीवन मेरे और परमेश्वर का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. 바로 교회와 종이 중간에 다리를 놔주는 것입니다. तो बीच में परमेश्वर का सेवक और कलीसिया एक ब्रिज बनाते हैं. 교회와 종의 이끌림을 받고 인도를 받고 가르침을 받지 못한다면 여러분 신앙은 금방 무너질 수밖에 없습니다. तो अगर हम परमेश्वर के सेवक और कलीसिया की अगुवाई नहीं पाएंगे तो हमारा आत्मिक जीवन आसानी से बिखर जाएगा. 훈련을 받은 개와 훈련을 받지 못한 개는 천지 차이가 나잖아요. तो ट्रेनिंग पाया हुआ कुत्ता और जिसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है उसमें कितना अंतर होता है. 정말 세파트가 그 주인이 주는 음식만 먹는 세파트와 아무 사람이 주는 걸 다 먹는 개와는 천지 차이가 나는 거죠. तो एक जर्मन शेपर्ड जिसने ट्रेनिंग पाई है सिर्फ मालिक के भोजन को खाने की और एक साधारण कुत्ता, उनमें कितना अंतर होता है. 여러분 마음에도 정말 하나님이 주신 그것을 듣고 배우고 행하는 삶을 산다면 여러분 삶은 완전히 달라지게 되고 तो आप लोग भी अगर सच में परमेश्वर से सुन के परमेश्वर से सीख के अपना आत्मिक जीवन जिएंगे तो आपका आत्मिक जीवन कितना बदल जाएगा. 인데도 그냥 내 생각이나 그냥 내 마음의 욕구나 그런 것들을 받아들이고 사는 사람은 구원을 받았지만 엉망인 삶을 살 수밖에 없습니다. लेकिन जो व्यक्ति सच में उद्धार पाने के बाद भी परमेश्वर की चीज़ों को स्वीकार ना करे, अपनी सोच को स्वीकार करके जिए, तो वो एक बहुत ही कुकर्म से भरा हुआ जीवन जिएगा. 구원을 받고 우리 기본소식 성교 와서
깜짝 놀란 일이 있었습니다. तो उद्धार पाने के बाद गुड न्यूज़ मिशन में आने के बाद एक चीज़ को देख के मैं हैरान रह गया। 우리 교회 목사님 말씀을 전하시는데 막 군대 생활하면서 하나님을 경험한 간증을 막 했어요. तो मैं पास्टर का वचन सुन रहा था और वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने फौज में परमेश्वर को अनुभव किया। 교회를 다니면서 여러 목사님들의 말씀을 들어봤는데 하나님을 약속을 믿으면서 사는 사람들을 별로 본 적이 없었습니다. तो मैं बहुत चर्चेस में गया था और मैंने बहुत पास्टर से वचन सुना था, लेकिन मैंने कभी ऐसा पास्टर नहीं देखा था जो सच में परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे अनुभव करके जीता है। 목사님들은 말씀을 믿고 계신다는 거예요. और मैंने देखा कि गुड न्यूज़ मिशन के पास्टर सिर्फ वचन पे विश्वास करते हैं। 뭐 목사님만 믿는 것이 아니라 교회 나오는 성도들 한 사람 한 사람이 성경에 나오는 말씀을 믿고 하나님을 섬기고 있다는 거예요. और मैंने देखा कि ना केवल पास्टर लेकिन चर्च आने वाले मेंबर्स भी सच में वचन पे विश्वास करते हैं और वचन पे विश्वास करके परमेश्वर की सेवा करते हैं। 놀랐습니다. मैं ये देख के बहुत हैरान हो गया 내가 죽을 때까지 이 깊은 속에 선교에 있을 수 있다면 너무 좋겠다. और तब मैंने सोचा कि अगर मैं मरने तक इसी चर्च में रह सकूं तो कितना अच्छा होगा। 많은 사람들은 그냥 성경은 성경이고 내 삶은 내 삶이고 이렇습니다. तो दुनिया में बहुत से लोग बाइबल बाइबल है, मेरा जीवन है, ऐसे जीते हैं। 성경과 삶이 연결이 되어지면 능력이 나타나게 되는 거죠. लेकिन अगर हमारा जीवन बाइबल से जुड़ जाए तो कितना हमारा जीवन बदल सकता है। 바로 여러분들이 죄 사함을 받았다면 이제 기쁜 소식 선교에 들어오셨다면 여러분이 말씀을 삶 속에 믿는 그 믿음을 배우셔야 됩니다. तो अगर आपने पापों की क्षमा पाई है, उद्धार पाया है और आप गुड न्यूज़ मिशन में आ गए हैं तो आपको विश्वास का जीवन सीखना है। 그러면 수박 거달기 한 거하고 똑같은 것입니다. लेकिन अगर आप उसे नहीं सीखेंगे तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। 정말 제가 뭐 여러 몇몇 간증을 했잖아요. तो मैंने आपको बहुत सी गवाहियाँ इतने दिन बांटी हैं। 눈이 이렇게 좋아진 거 간증. तो कैसे मेरी आंखें ठीक हुई 또 두통 때문에 너무 괴로워서 막 자살까지 하고 싶은데 두통이 나은 간증. और मैंने बताया था कि मेरा सरदर्द इतना गंभीर था कि मैं आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन वो सरदर्द ठीक हो गया। 뿐 아니라 제 삶 속에 많은 하나님 축복을 주셨습니다. तो ना केवल वो, लेकिन मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत से आशीष मुझे दिए हैं। 몸 나은 이야기도 했잖아요. तो थोड़े समय पहले मैंने बताया था कि कैसे मेरे मसूड़े ठीक हुए। 분 앞에 말씀을 전하고 있는 것도 제 간증이 될 수가 있습니다. तो आज मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूँ, ये भी मेरी गवाही है। 자, 오늘 우리 선교회의 역사를 한번 보면 तो आज मैं हमारे मिशन के इतिहास के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। 강물이 흘러서 성전 문지방에 있는 그 조그만한 물이 스며 나와서 큰 강물을 이룬 것 같았습니다. इस मिशन का इतिहास बिल्कुल भवन की डेवड़ी से निकलने वाले पानी के समान प्रतीत हुआ, जो आगे बह चल के एक बड़े सोते के रूप में प्रतीत हो गया। 에스겔 성경에 보면 성전 문지방 밑으로 물이 스며 나오고 있다 했어요. तो एज़ेकियल की किताब में हम पढ़ते हैं, वहाँ भवन की डेवड़ी से निकलने वाले पानी के सोते के बारे में बताया गया है। 1,000척을 가니까 이렇게 뭐 여기 이제 뭐지 발목까지 오고 तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद वो पानी टखनों तक आना शुरू हो गया 하니까 무릎까지 오고 और थोड़ा आगे जाने के बाद वो घुटनों तक आ गया 전철 허리까지 오고 और उसके बाद वो कमर तक आ गया 전철 갔을 때 헤엄을 할 수 없는 큰 물이 되었다고 했습니다. और उसके बाद वो इतनी बड़ी नदी बन गया कि आप उसमें तैर सकते हो। 신앙의 세계가 그런 것입니다. तो आत्मिक दुनिया भी बिल्कुल इसी प्रकार है। 정말 우리 교회를 믿음의 세계를 알려면 적어도 약속을 믿고 10년, 20년, 30년을 가봐야 됩니다. तो अगर आप सचमुच में हमारे कलीसिया को देखना चाहते हैं तो आपको वादे पे विश्वास करके कम से कम 10, 20, 30 साल इंतजार करना पड़ेगा। 교회 몇 번 나오다가 에이 뭐 구원받아도 별거 아니네 하고 교회를 떠나는 사람이 있어요. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उद्धार पाते हैं, 2-4 बार चर्च आते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या बड़ी बात है यहाँ पे, और फिर चले जाते हैं। 정말 바보인 거죠. तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग मूर्ख हैं। 정말 이 약속을 믿고 가는 세계는 어떤 때는 10년을 기다려도 20년을 기다려야 될 때가 있는 것입니다. तो वादे पे विश्वास करने वाली जो दुनिया है, कभी आपको 10 साल, कभी 20 साल भी इंतजार करना पड़ता है। 선교회를 시작하신 박욱순 목사님이 1970년 초반에 하나님의 약속을 받았습니다. तो हमारे मिशन के स्थापना करने वाले जो पास्टर पार्क हैं, उन्होंने 1972 के समय कुछ परमेश्वर से वादा पाया था। 앞으로 주린이 내 소유가 땅 끝까지 이르리로다. मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। 근데 그 성경이 너무 현실과 다르기 때문에 이건 나하고 상관이 없어 하고
지나갔습니다. तो पास्टर ने जब बाइबल में इस वचन को पढ़ा तो उनको लगा कि ये मेरी असलियत से बहुत दूर का वचन है, इसलिए मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने ऐसे ही जाने दिया। 말씀이 마음에 들어오시는 거죠. लेकिन दोबारा जब भी वो बाइबल पढ़ते वो वचन उनके मन को टकराता। 아니야, 이거 나와 상관이 없어. नहीं, इस वचन का मुझसे कोई नाता नहीं है। 또 그 성경을 읽으면 또 그 부분에 가서 그 말씀이 마음에 들어오는 거예요. लेकिन फिर से जब वो पढ़ते सच में वो वचन उनके मन को फिर से टकराता। 뭐 내게 구하라, 내가 열방을 유업으로 줄게. परमेश्वर उनको बोल रहा है कि मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। 하나님 열방을 주셔도 내가 어떻게 열방을 다스려요? परमेश्वर आप जाति जाति के लोगों को या दूर दूर के देशों को मुझे देंगे भी तो मैं कैसे उन्हें संभालूंगा? 주시는 사람도 같이 주면 되잖아. तो मैं तुझे संभालने के लिए लोग भी साथ में दूंगा। 그래서 목사님 그 말씀을 마음에 믿었어요. तो तब पास्टर ने उस वचन पे विश्वास किया। 이게 열방을 유업으로 주신다고 했어. हाँ, परमेश्वर दूर दूर के देश मेरी निज भूमि के रूप में दे देगा। 어느 날 그 목사님께서 말씀을 전하시면 이런 이야기를 했습니다. तो एक दिन पास्टर ने वचन प्रचार करते करते ऐसी बात कही। 성경에서 시편 2편 8절 말씀을 지웠습니다. मैंने बाइबल भजन संहिता 2 का 8 बाइबल में से ये वचन मिटा दिया। 왜냐하면 그 말씀이 이제는 내 마음 안에 새겨져 있기 때문에 그렇습니다. क्यों? क्योंकि ये वचन अब मेरे मन में बस गया है। 예, 정말 그 약속을 믿고 10년이 지나도 아무 변화가 없었습니다. तो उस वादे पे विश्वास करने के बाद चाहे 10 साल बीत गए लेकिन कुछ बदलाव नहीं आया। 정말 약속을 믿기 전이나 믿고 나서나 별 차이가 없었습니다. तो वादे पे विश्वास करने से पहले या विश्वास करने के बाद कोई खास फर्क नजर नहीं आया। 하나님은 그 약속을 믿고 1976년에 미션 선교 학교를 시작한 거예요. लेकिन 1976 में उन्होंने इस वचन पे विश्वास करके मिशन स्कूल की शुरुआत की। 한 20년쯤 지났을 때 और 20 साल बीत जाने के बाद 최초의 선교사를 독일에 보냈습니다. तब उन्होंने सबसे पहले मिशनरी को जर्मनी में भेजा। 그리고 또 러시아에도 보내고 उसके बाद रशिया में भेजा। 기회가 될 때마다 선교사들을 보냈습니다. और फिर जैसे जैसे मौका आया वो विदेश मिशनरी भेजने लगे। 30년 가까이 되었을 때 करीबन 30 साल बीत जाने के बाद 종교 등록이 나오게 되고 तो केन्या में हमको जैसे रिलीजियस रजिस्ट्रेशन मिल गया। 그리고 이 40년쯤 되었을 때 और करीबन 40 साल बीत जाने के बाद 이제 케냐의 종교 GBS 방송국이 설립이 되었습니다. तो केन्या में GBS ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की शुरुआत हुई। 그리고 지금은 전 세계에 1000명 가까운 선교사들이 나가서 일을 하고 있습니다. और अब मतलब पूरी दुनिया में 1000 मिशनरीज काम कर रहे हैं। 가까운 교회가 생겼습니다. 1000 से ज्यादा हमारी कलीसियाएं हैं। 올해 정말 그 5월 달에 부활절 행사를 했는데 한 600만 명 가까운 분들이 그 온라인으로 말씀을 들었고요. तो इस साल हमने ईस्टर की जब प्रार्थना सभा की थी तो उसमें मतलब करीबन 60 लाख लोगों ने ज्वाइन किया। 또 온라인 대전도 집회를 했는데 정말 10억이라는 어마어마한 사람들이 시청을 하게 됐습니다. और उसके बाद जब ऑनलाइन बाइबल सेमिनार किया तो 100 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन उस बाइबल सेमिनार को देखा। 280여 개 가까이 되는 방송국에서 서로 이 목사님의 설교를 내보내주겠다고 이야기를 했습니다. तो करीबन 280 टीवी चैनल्स और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस बोलने लगे कि हम पास्टर के वचन को प्रसारित करना चाहते हैं। 너무 놀랍지 않습니까? तो कितनी अद्भुत बात है। 예, 약속을 믿는다는 것은 तो वादे पे विश्वास करना 성전 문지방 밑에 강물이 흘러나오는 것과 같습니다. तो द्वार की देवड़ी के बाहर जो पानी बह के निकल रहा है उसके समान है। 1,000척을 가도 정말 이 발목밖에 오지 않으니까 별것 아닌 것처럼 보여요. तो शुरुआत में जब आप देखेंगे तो हाँ मतलब 1000 कदमों के बाद भी हमारे टखनों तक ही वो पानी आएगा। 또 이제 무릎 정도 오니까 야 이건 뭐 약속 믿어도 뭐야 이렇게 생각을 하는 겁니다. और 2000 कदम चलने के बाद भी ऐसा लगेगा कि बस घुटनों तक ही पानी आया है, वादे पे विश्वास करो भी तो क्या है। 척을 갔을 때 लेकिन जब आप 3000 4000 स्टेप चलेंगे 정말 그 물이 강을 이루게 되어지고 तो तब वो नदी बन जाएगी। 강물 속에 수많은 생물들이 살아가게 되고 उस नदी में बहुत सारे जीव जंतु उत्पन्न होंगे। 거기서 많은 나무들이 자라면서 정말 이 사람들에게 아주 좋은 열매들을 맺는 것입니다.
तो बहुत सारे पेड़ पौधे उत्पन्न होंगे और बहुत सारे फल उत्पन्न करेंगे। 저는 여러분들한테 꼭 권해드리고 싶습니다. तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 하나님 약속을 믿는다면 आप लोग अगर परमेश्वर के वादे में विश्वास करेंगे 끝까지 믿으시길 바랍니다. तो आप अंत तक विश्वास कीजिए। 1년 믿다가 그만두지 말고 एक साल विश्वास करके हार मत मानिए। 믿고 20년을 믿고 30년을 믿고 죽을 때까지 믿으십시오. तो 10 साल विश्वास कीजिए, 20 साल, 30 साल, आपके मरने के दिन तक विश्वास कीजिए। 말씀이 강을 이루는 세계를 여러분이 보게 될 것입니다. तो आप जरूर देखेंगे कि कैसे वो वादा एक नदी को बना देता है। 하나여 내게 구하라 내가 열방을 유업으로 주리니 내 소유가 땅끝까지 이르러다. तो कितनी अद्भुत बात है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। परमेश्वर ने ये वादा पास्टर को दिया। 여러분 혹시 여러분에게 땅을 누가 주신 분이 있습니까? तो दोस्तों, आपको कभी किसी ने जमीन दी है? 누가 우리한테 땅을 주겠습니까? तो कौन किसी को अपनी जमीन देता है? 박 목사님께서 그 약속을 믿고 나서 लेकिन पास पाक ने जब से इस वादे पे विश्वास किया है, 여러 나라의 대통령이 또 국왕이 땅을 주시는 겁니다. तो बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति, बहुत सारे देशों के राजा लोग पास्टर को जमीन देना शुरू हो गए। 땅을 3,000평 얻어가지고 그곳에 청소년 센터를 짓고 तो बेनिन में उनको 3,000 평 जमीन मिली और वहाँ पे एक सेंटर बनाया, और स्वाजिलैंड में 다른 여러 나라에서 땅을 얻어가 청소년 센터를 그곳 짓고 있어요. और बहुत सारे देशों में उनको जमीन मिली और वो सेंटर बनवा रहे हैं। 구하라 열방을 유업으로 얻으리니 तो मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा 내 소유가 땅끝까지 이르리로다. और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। 맞습니까? 어떻게 사람들이 땅을 줍니까? तो आप सोचो कितनी अद्भुत बात है कि लोग उनको जमीन देने लगे। 뭐 100평, 200평이 아니라 3만 평 이렇게 땅을 주는 거예요. और वो भी मतलब करीबन 100-200 गज जमीन नहीं, मतलब कितने एकड़ एकड़ जमीन उनको देने लगे। 정말 하나님의 말씀을 믿으면 그런 역사 일어나는 तो 것이죠. परमेश्वर के वादे पे जब हम विश्वास करते हैं तो ऐसे काम उत्पन्न होते हैं। 사람들은 하나님 약속을 믿다가 중간에 포기해 버리는 사람이 있어요. तो बहुत से लोग परमेश्वर के वादे पे विश्वास करते हैं और बीच में हार मान लेते हैं। 안 믿은 것만 못해요. तो वो विश्वास ना करने के बराबर है। 정말 끝까지 믿는 그것이 믿음인 것입니다. विश्वास अंत तक विश्वास करना है। 우리가 신앙과 인본주의는 차이가 있습니다. तो आत्मिक जीवन और इंसान के काम में अंतर होता है। 여러분 신앙은 하나님 그분에게 소망을 두는 것입니다. तो आत्मिक जीवन सिर्फ परमेश्वर में आशा रखना है। 인본주의는 나 자신에게 기대를 두는 거죠. तो इंसानियत नाम की चीज मतलब इंसान खुद से कुछ आशा रख के करता है। 참 빠질 가능성이 많습니다. तो बहुत बार हम इंसानी अच्छी सोच, इंसानियत में गिर जाते हैं। 그래서 내가 항상 잘하려고 하고 내 자신에게 뭔가 잘해야만이 하나님 복을 받을 것 같고 그게 다 인본주의에서 나온 겁니다. और हमें लगने लगता है कि हमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा, हमारी अच्छाई या भलाई को लेके हमें परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा। वो सब मतलब इंसान की सोच है। 하는 건 인본주의가 아니라 신본주의인 거죠. लेकिन आत्मिक जीवन वो दुनिया नहीं है जहाँ इंसान काम करता है, वो ऐसी दुनिया जहाँ परमेश्वर काम करता है। 우리의 중심이 된다는 것입니다. परमेश्वर हमारा केंद्र होना चाहिए। आत्मिक जीवन वो दुनिया है। 바로 정말 하나님 그분이 일을 하시면 모든 게 된다는 거예요. तो परमेश्वर जब काम करता है तो सब कुछ संभव है। 여러분들이 이번에 와서 여러 시간 말씀을 들었는데 막 머리가 복잡할 수 있어요. तो इस बार आपने बहुत बार वचन सुना, आपके दिमाग में बहुत सी बातें थोड़ी उलझी हुई होंगी। 분석이 성경에서 전하는 말씀과 다른 교회에서 전하는 말씀의 차이가 도대체 뭡니까? तो गुड न्यूज मिशन जो वचन प्रचार करता है या बाकी चर्चेस जो वचन प्रचार करते हैं वो क्या अंतर है? 같은데요? तो सुनने में तो लगता है कि एक समान है, 그렇지 않습니다. लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 기본적인 성경에서 전하는 말씀을 핵심을 집어서 이야기한다면 तो अगर गुड न्यूज मिशन जो वचन प्रचार करता है, अगर उसका कोर पॉइंट मैं आपको बताऊं, 예, 신앙은 회개와 믿음이라는 것입니다. आत्मिक जीवन मन फिराव और विश्वास है। 예, 다른 데서도 회개와 믿음을 이야기를 합니다. तो बाकी लोग भी मन फिराव और विश्वास की बातें करते हैं। 그 다른 곳에서 이야기하는 회개는 막 죄를 용서해달라는 걸 회개라고 하는데 그 회개가 아닙니다. लेकिन बाकी लोग पापों की क्षमा मांगने को मन फिराव समझते हैं, लेकिन वो मन फिराव नहीं है। 회개는 자기를 부인하는 회개인 것입니다. तो मन फिराव खुद का इनकार करना है। 왜냐하면 내 마음은 썩었기 때문에. क्यों? क्योंकि मेरा मन सड़ा हुआ है।
죄악으로 물들어 있기 때문에 तो मेरा मन क्योंकि पाप से गंदा है, 악한 마귀에게 종이 돼 살아왔기 때문에 이 내 마음을 가지고는 신앙도 안 되고 인상도 안 된다는 것입니다. तो इसलिए अपने मन को लेके हम आत्मिक जीवन नहीं जी सकते, हम कुछ नहीं कर सकते. 그래서 내 마음을 부인하는 참된 회개와 तो सच्चा मन फिराव खुद का इनकार करना है. 믿음이라는 건 내가 뭔가 열심히 하는 그게 믿음이 아니라 바로 은혜를 믿는 그게 믿음인 것입니다. तो विश्वास क्या है? खुद से कुछ अच्छा करना, मेहनत करना विश्वास नहीं है. अनुग्रह पे विश्वास करना विश्वास है. 신앙을 하는 사람들은 또 이런 신앙을 했습니다. तो जो सच में ट्रेडिशनल सुसमाचार पे विश्वास करने वाले लोग थे, वो ऐसी ही आत्मिक जीवन जीते थे. 기억해야 될 것은 하나님이 일하시는데 마귀가 일을 한다는 거죠. तो एक बात और आपको याद रखनी है कि जहाँ परमेश्वर काम करता है वहाँ शैतान भी काम करता है. 우리로 참된 신앙을 하지 못하게 하기 위해서 하나님의 말씀과 반대되는 걸 인간들한테 심어 놨습니다. तो शैतान हमें परमेश्वर के काम से विपरीत लेके जाना चाहता है, इसलिए वो हमेशा परमेश्वर से विपरीत बातें हमारे दिमाग में डालता है. 아담과 하와에게 뭡니까? 가죽 옷을 지어 입히기 전에 인간은 무화과나무 이파리로 옷을 했습니다. परमेश्वर ने आदम और हवा को चमड़े के अंगरखे पहनाने से पहले मनुष्य ने खुद अंजीर के पत्तों के कपड़े बना के पहने थे. 가죽 옷은 하나님이 인간을 위해서 해주신 거라면 무화과나무 이파리로 된 옷은 인간이 자기 자신을 위해서 한 옷인 것입니다. तो चमड़े के अंगरखे यदि परमेश्वर ने तैयार करके दिए थे, तो अंजीर के पत्ते ऐसे कपड़े थे जो मनुष्य ने खुद तैयार किए थे. 바로 인간이 자신을 위해서 한 것은 자기를 가릴 수가 없고 하나님 앞에 자기를 세울 수도 없는 것입니다. तो मनुष्य जो अपने लिए तैयार करता है, उससे ना तो वो अपने आप को ढांप सकता है, ना वो अपने आप को स्थापित कर सकता है. 하나님의 은혜가 있는가 하면 율법의 행위가 또 있는 것입니다. तो एक तरफ परमेश्वर का अनुग्रह है और दूसरी ओर व्यवस्था के काम है. 아브라함이나 다윗은 바로 은혜의 신앙을 했습니다. तो अब्राहम या दाऊद ने अनुग्रह का आत्मिक जीवन जिया. 행위와 전혀 상관없이 하나님의 축복을 받았습니다. तो अपने कामों के बावजूद उन्होंने परमेश्वर का वरदान पाया. 사람들이 율법의 행위에 속한 신앙을 하는 사람 너무나 많이 있습니다. तो आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने कामों से बनकर आत्मिक जीवन जी रहे हैं. 또 이 세상에는 천주 교회가 있고 또 우리 참된 기독교회가 있는 것입니다. तो इस दुनिया में एक तरफ कैथलिक चर्च है और दूसरी ओर सच्ची कलीसिया है. 이 기독교는 완전히 틀립니다. तो असलियत में कैथलिक चर्च और क्रिश्चियन चर्च बिल्कुल अलग है. 그죠? क्या कैसे अलग है? 또 천주교에서는 죄를 씻는데 인간이 뭔가 해야 죄를 씻는 거잖아요. तो कैथलिक चर्च बताता है कि इंसान को अपने पाप धोने के लिए खुद कुछ करना होगा. 자기 죄를 고백하고요. तो जब वो मिसा में भाग लेते हैं तो उनको अपने पापों की क्षमा मांगनी होगी, 그 고해 성사라고 하죠. 고해 성사를 드리고 या फिर उनको मतलब एक प्रीस्ट के सामने जाके कन्फेशन करना होगा. 기독교인들은 예수 그리스도의 십자가의 피가 내 죄를 씻은 걸 믿는 거예요. लेकिन जो सच्चे सुसमाचार में विश्वास करते हैं, वो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के लहू ने उनके सारे पाप धो दिए. 세상에는 두 가지가 존재하는 것입니다. तो इसलिए इस दुनिया में दो अलग चीजें हैं. 하나님의 말씀을 따라 믿는 신앙이 있고 자기 생각을 섞어서 믿는 잘못된 종교가 있는 거예요. तो एक तरफ परमेश्वर के वचन के पीछे चल के जीने वाला आत्मिक जीवन है, दूसरी ओर अपनी सोच को मिलाकर जीने वाला आत्मिक जीवन है. 신앙에 이 성경을 가장 중요하게 생각합니다. मैं अपने आत्मिक जीवन में भी इस सबसे ज़्यादा अहमियत बाइबल को देता हूँ. 무슨 이야기를 할지라도 성경이 뭐라고 하느냐를 봅니다. तो कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं ये देखता हूँ कि बाइबल क्या बता रही है. 신앙이 사도 바울과 성경과 다르다면 내 신앙은 틀린 것입니다. तो अगर मेरा आत्मिक जीवन पौलुस या पत्रस से अलग है, तो मेरा आत्मिक जीवन गलत है. 성경 기록되어 있는 걸 보고 성경을 따라 신앙을 하게 되는 거죠. तो इसलिए बाइबल में क्या लिखा है ये देख के बाइबल के अनुसार आत्मिक जीवन जीना जरूरी है. 이 기독교의 역사에 보면 많은 핍박이 있었습니다. तो जब हम क्रिश्चियन इतिहास को देखते हैं तो क्रिश्चियन इतिहास में बहुत सा सताव था. 주님을 믿는데 핍박을 받아야 되죠. तो क्यों यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों पर सताव हुआ? 바로 악한 마귀가 인간으로 하여금 참된 진리를 믿지 못하고 인간을 지옥으로 끌고 가려고 하기 위해 그런 것입니다. तो शैतान सच में ऐसे काम करता है कि लोग सच्चाई पे विश्वास ना करें और नरक की ओर जाए. 그런 진리를 믿는 사람들이 핍박을 받지 않은 적이 단 한 번도 없습니다. तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सच्चाई पे विश्वास करने वालों पर सताव नहीं आया. 예, 그 종교 개혁이 일어나기 전에 참된 교회가 있었습니다.
तो ये रिलीजियस रिफॉर्मेशन नाम की चीज़ होने से पहले भी सच्ची कलीसिया थी. 때로부터 이어져 나왔던 그 참된 교회는 바로 침례 교회입니다. तो यीशु मसीह के टाइम से जो सच्ची कलीसिया कायम रही वो बैप्टिस्ट कलीसिया थी. 이제 AD 한 313년 이후로 가톨릭 교회가 생겼어요. और उसके बाद AD करीबन 313 से कैथलिक चर्च बना. 그러니까 가톨릭 전에 참된 교회가 있었어요. तो कैथलिक चर्च से पहले भी सच्ची कलीसिया थी. 가톨릭은 아주 변질된 타락된 교회인 것입니다. तो कैथलिक एक तरीके से भ्रष्ट और गलत कलीसिया है. 성경하고 다른 걸 믿고 있습니다. क्यों? क्योंकि वो बाइबल से अलग चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं. 교회에서 가장 많은 핍박을 했는데 누구를 참된 그리스도인들을 핍박을 했어요. इसलिए कैथलिक चर्च सबसे ज़्यादा किनको सताता है? वो असली मसीहियों को सताता है. 가톨릭의 핍박을 받아 죽은 사람이 다 살아난다면 아마 이 지구에 있는 이 가톨릭 교회보다 사람들이 더 많을 거다는 말도 합니다. तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि जितने लोगों को कैथलिक कलीसिया ने मरवाया है, अगर वो सब कायम होते तो आज मसीहियों की संख्या कैथलिक लोगों से कहीं ज़्यादा हुए बिना नहीं रह सकती थी. 자, 우리가 역사에 보면 이제 그 밀라노 칙령이라는 것이 있는데 तो जब हम इतिहास को देखते हैं तो एक मिलान की एडिक्ट करके एक इंसिडेंट हुआ था. 것이 아닙니다. तो ये एडिक्ट ऑफ मिलान, ये जो एक मीटिंग थी, ये क्रिश्चियन लोगों ने नहीं की थी. 아, 그리스도인들이 많아지니까 이 기독교를 국교로 이제 선포하게 됩니다. तो ये कॉन्स्टेंटीन नाम का एक राजा था. क्योंकि क्रिश्चियन लोग इतने बढ़ गए थे, इसलिए उसने मतलब इसको जैसे एक ऑफिशियल रिलीजन बना दिया, धर्म बना दिया. 우리가 지금 믿고 있는 이 기독교가 아니고 가톨릭 교회였어요. लेकिन वो क्रिश्चियन धर्म जो है वो मसीही लोग नहीं हैं, वो कैथलिक लोग हैं. 그걸 국교로 만들죠. बना दिया, राज्य का धर्म बना दिया. 그리고 콘스탄틴 황제는 그 가톨릭에서 사제 이상의 역할을 하게 됩니다. और ये कॉन्स्टेंटीन राजा जो है ये लगभग एक बिशप के समान कैथलिक कलीसिया में काम करता था. 예, 그는 예수님을 믿은 적도 없고 회개한 적도 없고 세례를 받은 적도 없는 사람입니다. तो ये ऐसा व्यक्ति था, ना तो कभी इसने यीशु मसीह में विश्वास किया है, ना तो उसने मन फिराया है, ना तो उसने बपतिस्मा लिया है. 왜냐하면 그 황제가 살고 있는 그 궁전이 있는 지역의 이름인 거죠. तो ये मिलान एक्चुअली उस जगह का नाम था जहाँ राजा का राजमहल था. 예, 그곳에서 종교 회의가 시작되었습니다. तो वहाँ से ये एक धार्मिक मीटिंग की शुरुआत हुई. 여러분 왜 종교 회의를 왕이 살고 있는 데서 해야 되죠? तो धार्मिक मीटिंग की क्यों राजा के घर पे करने की जरूरत पड़ी? तो थोड़ी अजीब बात नहीं है? 예, 바로 그때부터 이 왕이 종교를 등에 업고 이렇게 종교를 움직이기 시작하는 겁니다. तो तब से असलियत में राजा ने धर्म के मामलों में दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी. 처음으로 등장하는 단어가 가톨릭이라는 교회입니다. और तब से पहली बार ये कैथलिक नाम का शब्द सामने आया. 예, 진정한 그리스도인들은 그 모임에 가지 않았다고 합니다. कहते हैं कि सच्चे मसीही लोग उस मीटिंग में नहीं गए. 많은 핍박을 받았습니다. इसीलिए उन पर बहुत सताव हुआ. 예, 그 이제 가톨릭 안에 있던 사람들 중에서 가톨릭 사람들 성경을 읽지 않습니다. तो जो कैथलिक लोग होते हैं वो बाइबल नहीं पढ़ते. 이 마르틴 루터라는 사람이 성경을 연구를 하다 보니까 성경에 놀라운 사실을 발견하게 되었습니다. तो मार्टिन लूथर नाम का व्यक्ति था. एक दिन वो बाइबल को पढ़ रहा था, उसने बहुत अद्भुत बात इसमें से आविष्कार की. 로 말미암아 살리라. धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा. 정말 이 마르틴 루터는 죄 때문에 굉장히 많이 고뇌를 했습니다. तो मार्टिन लूथर असल में पाप की वजह से बहुत पीड़ा में था. 자기 그 선배 신부를 찾아가서 자기 죄를 몇 시간씩 고백을 했습니다. तो वो एक कैथलिक फादर था, तो अपने सीनियर फादर के पास जाके वो बार बार मतलब अंगीकार करता था. 돌아오면 또 고백 안 한 죄가 기억이 나는 거예요. तो वो जाता था, पापों का अंगीकार करता था, वापस आता था, फिर उसे कोई पाप याद आ जाता था. 또 이렇게 선배 신부를 찾아 죄를 고백하러 갑니다. तो फिर वो अपने सीनियर उस पादरी के पास जाता था और फिर मतलब अंगीकार करता था. 좀 쉬어야 되는데 좀 그만 괴롭혀. तो जो वो सीनियर फादर था उसका वो इतना गुस्सा हो गया. हाँ, तुम मुझे तंग करना बंद करो. 하나님이 자네를 사랑한다고 성경에 써놓지 않았어. 그거 제발 좀 믿어.
तो तूने बाइबल में नहीं पढ़ा है कि परमेश्वर प्यार है, उस पर विश्वास कर। 예, 이 정말 마르틴 루터는 자기 죄가 안 씻었다는 생각 때문에 막 또 고백하고 또 고백하고 고백을 했는데 तो मार्टिन लूथर, उसको लगता था कि उसका पाप नहीं धुला है, इसलिए वो बार बार मतलब अंगीकार करता था। 알았어요. 아, 이렇게 해서는 죄를 용서받을 수 없구나. लेकिन बाद में उसको पता चला कि ऐसे पाप नहीं क्षमा हो सकते। 성경을 읽고 있다가 바로 믿음으로 의인이 된다는 사실을 발견하게 된 것입니다. लेकिन बाद में बाइबल पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि सच में विश्वास से धर्मी बना जा सकता है। 하면 의인이 될 수 있도록 예수님이 십자가에서 모든 죄를 사하는 일을 다 이루어 놓은 것입니다. तो उसे पता चला कि यीशु मसीह ने सच में क्रूस पे सब पाप क्षमा कर दिए और हम अगर विश्वास करें तो हम धर्मी बन जाते हैं। 가톨릭에서 성 베드로 성당을 짓는데 돈이 많이 모자랐습니다. तो उस ज़माने में जो कैथलिक चर्च था वो सेंट पीटर्स का एक बहुत बड़ा चर्च बना रहा था और उनको पैसों की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी। 예, 그래서 면죄부라는 걸 팔도록 했습니다. तो इसीलिए उन्होंने इंडल्जेंस नाम की एक चीज़ बेचनी शुरू की। 젤이라는 사람이 면죄부를 막 판매하기 위해서 막 선전을 했습니다. तो तब एक जॉन नाम का व्यक्ति था, वो मतलब इसकी बहुत प्रमोशन करता था। 성전이 이렇게 연보함에 떨어지면 땡그랑할 때 여러분의 죄가 씻어집니다. तो वो बोलता था कि जब आप मतलब ऑफरिंग बॉक्स में चंदा डालते हैं और उसकी आवाज़ निकलती है सिक्कों की, तब तुम्हारे पाप मतलब स्वर्ग में क्षमा हो जाते हैं। 이야기했어요. 그건 틀린 것이다. 예수님의 피가 죄를 씻은 것이다. 이야기했어요. लेकिन मार्टिन लूथर ने कहा कि ये गलत है, ये गलत है, सिर्फ यीशु मसीह का लहू पाप धो सकता है। 너 왜 교황청에서 이야기하는 걸 너 안 받아들이는 거야? 너 잘못됐어. 이렇게 했습니다. लेकिन तब ये जॉन नाम का व्यक्ति उसका विरोध करने लगा कि तू क्यों मतलब जो पोप बता रहा है उसके विरुद्ध क्यों जा रहा है, चर्च के विरुद्ध क्यों जा रहा है। 자, 성경에 예수님의 피가 우리를 다 씻었다 했어. 너 성경 안 믿어? तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के लहू ने हमारे सारे पाप धो दिए, क्या तुम बाइबल पे विश्वास नहीं करते? 그래서 정말 마르틴 루터는 로마 교황청에서 잘못 가르치고 있는 95개조를 써가지고 벽에다 붙였습니다. 문벽에다가. उसके बाद मतलब मार्टिन लूथर ने 95 आर्टिकल लिखे कि क्या गलत शिक्षा कैथलिक चर्च में दी जा रही है और उसने उसे दीवार पर चिपका दिया। 종교 개혁이 되게 된 거죠. और वहाँ से रिलीजियस रिफॉर्मेशन शुरू हुआ। 올바른 그리스도인들은 있었습니다. लेकिन उस ज़माने में भी सच्चे मसीही थे। 종교 개혁이라는 것은 가톨릭 사람들이 볼 때 개혁이지 복음을 가진 사람들은 예수님 시대부터 지금까지 계속 존재했습니다. तो कैथलिक लोगों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो उस पॉइंट पे रिलीजियस रिफॉर्मेशन शुरू हुआ, लेकिन असलियत में मसीही लोग यीशु मसीह के समय से लगातार थे। 보면 마르틴 루터가 나오고 또 존 버년이라는 사람도 나오죠. तो अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको मार्टिन लूथर दिखाई दे रहा होगा, जॉन बनियन दिखाई दे रहा होगा 있고요. 표 좀 보여주세요. और जॉन वेस्ली दिखाई दे रहा होगा 이렇게 이제 스펄전도 있고 और चार्ल्स पर्जन है, 그 D.L. 무디도 있고 D.L. मूडी है 우리 박옥수 목사님이 나오시죠. और अंत में हमारे पास पाकोक्सु हैं। 낙은 예수님이 오시기 전부터 바로 아브라함 때부터 쭉 이어져 오고 있습니다. तो सुसमाचार का जो काम है वो अब्राहम से लेकर निरंतर चलता आ रहा है 핵심은 뭐냐면 은혜로 구원을 받는다는 것입니다. और उसका मेन पॉइंट क्या है कि उद्धार अनुग्रह से है। 이 복음을 여러분 전하시면서 남은 삶을 예수님과 함께 살게 되기를 바랍니다. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपना आगे का जीवन इस सुसमाचार का प्रचार करते हुए जिए। 수고하셨습니다. तो सुनने के लिए धन्यवाद। 감사합니다. धन्यवाद।